हेलो दोस्तों, एक नए तूफान की शुरुआत हो चुकी है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने एक ऐसा प्रपोजल दिया है जो देश भर में सबका ध्यान खींच रहा है। उन्होंने पीएम मोदी से ऑफिशियली रिक्वेस्ट किया है कि आरएस 500 के नोट्स को बंद कर दिया जाए। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आरएस 500 के नोट बैन करने की डिमांड ऑफिशियली सामने आ चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि क्यों? क्या आरएस 500 के नोट देश की इकोनॉमी के लिए खतरा बन चुके हैं, या फिर ये कोई पॉलिटिकल स्टंट है? आज के आईएसएस वीडियो में हम इसी मुद्दे की गहराई से जांच करेंगे। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, आम आदमी पर इसका इंपैक्ट, सब कुछ एक एक करके समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि चंद्रबाबू नायडू ने यह रिक्वेस्ट क्यों की। उनका कहना है कि ब्लैक मनी यानी काला धन, करप्शन और इलीगल कैश ट्रांजैक्शंस का सबसे बड़ा माध्यम आरएस 500 का नोट बन गया है। उन्होंने पीएम मोदी को एक लेटर लिखा जिसमें यह कहा गया, स्मॉल ट्रेडर्स, डेली वेज अर्नर्स और आम आदमी को सबसे ज्यादा दिक्कत आरएस 500 के नोट के चलते हो रही है। हवाला और कैश फॉरवर्ड जैसे सिस्टम्स आरएस 500 नोट के जरिए ऑपरेट हो रहे हैं। दोस्तों, इलेक्शन की टाइम पर कैश का मिसयूज कोई नई बात नहीं है, लेकिन नायडू का यह कहना है कि अगर आरएस 500 की नोट को बंद कर दिया जाए तो ज्यादा से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा मिलेगा और इलेक्शन में कैश का इन्फ्लुएंस कम होगा। लेकिन क्या यह सच में काम करेगा? अब ये तो सबको याद होगा, 8 नवंबर 2016 जब रात 8 बजे पीएम मोदी ने आके अनाउंस किया था कि 500 और 1000 के नोट्स तुरंत इफेक्ट से बंद। तब उस वक्त देश भर में हंगामा मच गया था। लोग एटीएम के बाहर लाइन में लग गए, काफी लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई। गवर्नमेंट का कहना था कि ब्लैक मनी खत्म होगा, टेरर फंडिंग रुकेगी, काउंटरफीट करेंसी यानी नकली नोट सर्कुलेट होना बंद होंगे। लेकिन दोस्तों, आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट ने बाद में बताया कि डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे जितना कैश सर्कुलेट में था उसका 99.3% वापस सिस्टम में आ गया था। यानी जो एक्सपेक्टेशन थी ब्लैक मनी के खिलाफ वो पूरा नहीं हुआ। तो सवाल उठता है, अगर डिमोनेटाइजेशन 2016 में काम नहीं कर पाया तो क्या 500 के नोट को हटाने से कुछ बदलेगा? आपको एक शॉकिंग स्टैटिस्टिक बताता हूं। आरबीआई की मार्च 2024 तक की रिपोर्ट के अनुसार 500 के नोट का कंट्रीब्यूशन टोटल करेंसी वैल्यू में 70.1% है। सिर्फ 2000 के नोट को हटाने के बाद 500 ही सबसे बड़ा डिनोमिनेशन बचा है और मैक्सिमम कैश ट्रांजैक्शंस अब इसी नोट में हो रहे हैं। अब सोचिए, अगर किसी को रिश्वत देनी है, कैश में डील करनी है या इलीगल वोट खरीदने हैं, तो आरएस 500 का नोट कितना कन्वीनियंट है। इसी वजह से एक्सपर्ट्स का कहना है कि आरएस 500 का नोट स्वीट स्पॉट बन गया है। नॉट टू बिग, नॉट टू स्मॉल, ब्लैक मनी के लिए परफेक्ट साइज। लेकिन दोस्तों, हर कॉइन के दो पहलू होते हैं। अगर आरएस 500 का नोट बंद होता है तो आम आदमी के लिए क्या असर पड़ेगा? सोचिए, एक दुकानदार, एक छोटी सी किराना शॉप, एक ऑटो ड्राइवर या एक मजदूर, इन सब के लिए आरएस 500 का नोट काफी यूजफुल है। अगर यह डिनोमिनेशन हटा दिया जाता है तो हर बार 100 या 200 के नोट्स में लेन देन करना होगा। नोट की वॉल्यूम बढ़ेगी, हैंडलिंग डिफिकल्ट होगी, लोग फ्रस्ट्रेशन फील करेंगे, स्पेशली रूरल एरियाज में। और दोस्तों, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह अभी भी उतना मजबूत नहीं है। हर छोटी जगह यूपीआई या कार्ड मशीन नहीं चलता। तो क्या यह आम आदमी को परेशान करने वाला स्टेप नहीं होगा? मेन कुछ इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स के इंटरव्यूज पढ़े और उनका कहना है 500 रुपये का नोट बंद करने से एक टेम्पोरेरी डिसरप्शन तो जरूर होगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने प्रॉपर प्लानिंग की, डिजिटल पेमेंट्स को और मजबूत बनाया और नए डिनोमिनेशन लाया जाए से 250 या 300 रुपये का नोट, तो ट्रांजिशन स्मूथ हो सकता है। कुछ लोग ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ 500 रुपये के नोट की सर्कुलेशन ग्रेजुअली कम की जाए, जैसे 2000 के साथ किया गया। यह एक बैलेंस्ड तरीका होगा जिससे इकोनॉमी पर सडन झटका नहीं लगेगा। अब एक बड़ा सवाल, किया चंद्रबाबू नायडू का यह स्टेप पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है? यह बात ध्यान देने वाली है कि रिसेंटली आंध्र प्रदेश में इलेक्शन हुआ और नायडू की पार्टी टीडीपी एनडीए के साथ फिर से सत्ता में लौट आई है।
अब अगर वो करप्शन के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहते हैं तो 500 रुपये का नोटबंद की मांग एक सिंबॉलिक मूव हो सकता है। इससे उनका क्लीन इमेज बनेगा और वो पीएम मोदी के साथ अलाइनमेंट भी दिखा पाएंगे। लेकिन इसका इंपैक्ट क्या रियल होगा या सिर्फ सिंबॉलिक रहेगा, ये टाइम ही बताएगा। सोशल मीडिया पे लोग दो हिस्सों में बंट गए हैं। एक तरफ कुछ लोग नायडू की तारीफ कर रहे हैं कि रहे हैं बोल्ड मूव है, करप्शन के खिलाफ कदम है। दूसरी तरफ कुछ लोग नाराज हैं के रहे हैं यह एक और डिमोनेटाइजेशन जैसा जोक न बन जाए। एक यूजर ने लिखा पहले 2000 गया अब 500 भी, तो क्या हम 2026 तक फिर 100 वापस ले आएंगे? दोस्तों, यह फ्रस्ट्रेशन जेन्युइन है क्योंकि बार बार करेंसी चेंज करना और इकोनॉमी को डिसरप्ट करना ये लोगों के दिमाग में डर पैदा करता है। ये याद रखना जरूरी है कि चाहे डिसीजन पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक, इंपैक्ट पूरे देश पे पड़ता है। इसलिए जब भी ऐसे बड़े कदम उठाए जाएं, तो पूरा देश, हर कोने से कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उस पॉलिसी का असर महसूस करता है। तो दोस्तों, अब जब आपने सब कुछ जाना, इतिहास से लेकर करंट सिनेरियो तक, आप क्या सोचते हैं? क्या आस-पासों के नोट्स को बंद करना चाहिए? क्या करप्शन वाकई इससे कम होगा या फिर यह सिर्फ एक और पॉलिटिकल स्टंट है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। और अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर करना मत भूलिए। ऐसे और हॉनेस्ट और डिटेल एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।